Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our third lecture for the month of August of class 8th and 9th general group. ठीक है, जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था. उसमें हमने अभी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे. ठीक है, 6 मेजर कंपोनेंट्स थे. अब आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक फूड एंड एनर्जी. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि फूड और एनर्जी का आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, कितने फूड में कितनी एनर्जीज होती हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे. द मेजर पार्ट ऑफ फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे कि फूड का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पे कंसिस्ट होता है. देयर एनर्जी कॉन्टेंट्स हैव बीन कैलकुलेटेड. तो इनकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरीज होती हैं. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4.1 कैलोरीज होती हैं. 1 ग्राम ऑफ फैट में 8.3 कैलोरीज होती हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि फैट में डबल एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के निस्बत. अब वो कह रहा है इफ़ वी ईट मोर द एक्सेसिव फूड इज़ कन्वर्टेड एंड स्टोर एज फैट्स इन अवर बॉडी. ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि जो फूड हमारे जिस्म को नहीं चाहिए वो उसको स्टोर कर लेता है फैट की फॉर्म में. द फॉलोइंग टेबल विल गिव सम आइडिया अबाउट द एनर्जी कॉन्टेंट्स ऑफ अ फ्यू कॉमन फूड्स. ठीक है, यानी इसमें हमें बताया गया है कि फूड कुछ किस्म के फूड हैं जिनमें कितनी कैलोरीज होती हैं. जैसे वीट में बता रहे हैं 348 होती हैं, एग में 180 होती है, राइस में 348, मीट में 194, पोटैटोज़ में 100, बार्ले 355, बनाना 155, क्यूकम्बर 14, मिल्क में 70, ड्राई फ्रूट्स में 500, मिल्क बफेलो के मिल्क में 120 और ब्रिंजल में 5 कैलोरीज. एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, ये तो उसने बताया कि किसी स्पेसिफिक फूड्स में बता दिए इतनी एनर्जी होती है. अब वो बता रहा है आपको कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए होती है. द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है, यानी हर किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. इट डिपेंड्स ऑन द एज, द सेक्स एंड द ऑक्यूपेशन. यानी किस पे डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, फिर वो लड़का है या लड़की है, फिर ये है कि उसका काम क्या है, मतलब उसने सारा दिन फारिग बैठना है या बहुत ज़्यादा काम करना है या बहुत थोड़ा काम करना है, तो उस लिहाज से उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं. अ यंग मेल नीड्स मोर एनर्जी देन फीमेल. द फॉलोइंग टेबल में गिव सम आइडिया अबाउट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. इसमें क्या बता रहा है? चिल्ड्रन बता रहा है 1 से 3 साल तक का, 4 से 6 साल तक का, 7 से 10 साल तक का, 11 से 12 साल तक का. इसको एक दिन में 1200 कैलोरीज चाहिए, इस बच्चे को 1600 चाहिए, इस बच्चे को 2000 चाहिए और इस बच्चे को 2500 चाहिए. गर्ल्स में अगर एज 1 से 13 है या 14 से 20 है तो उनको इसको 2600 चाहिए और इसको 2800 चाहिए पर डे में. अब वुमन, अब एक अडल्ट वुमन है, उसको क्या चाहिए? अगर डूइंग नो वर्क, कोई काम नहीं कर रही, तो उसको 2200 चाहिए. अगर हल्का फुल्का काम कर रहे हैं तो 2500 चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा काम करना है तो 3000 कैलोरीज उसको चाहिए एक दिन में. इसी तरह मैन है, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसको 2500 कैलोरीज चाहिए. अगर वो हल्का फुल्का काम कर रहा है तो उसको 3000 चाहिए और अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब उसने पूरा दिन काम ही करते रहना है, तो उसको 4200 कैलोरीज चाहिए. तो ये सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं हर एज ग्रुप के लिहाज से और हर ऑक्यूपेशन के लिहाज से कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. अब इसमें क्या कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चिल्ड्रन आर मोर फॉर पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट देन द एडल्ट्स. ठीक है, यानी इसमें क्या कह रहा है कि जो चिल्ड्रन की हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट उनके वेट के लिहाज से हैं. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द ग्रोइंग बॉडीज़ नीड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी कि वही बात है कि बच्चे क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी उनको अपने कामों के लिए भी चाहिए होती है और उनकी ग्रोथ जो हो रही होती है, सेल ग्रोथ हो रही होती है, उसके लिए भी चाहिए होती है. द प्रेग्नेंट मदर्स ऑल्सो नीड एडिशनल एनर्जी फॉर डेवलपिंग बेबी. इसी तरह जो प्रेग्नेंट खातून है उसको भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है अपने लिए भी और उस बच्चे के बेबी के लिए भी. तो क्या कह रहे हैं? पीपल डूइंग ग्रेटर फिजिकल लेबर नीड मोर एनर्जी. सिंपल सी बात है कि जो बंदा ज़्यादा ज़्यादा फिजिकल काम कर रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सच पर्सन शुड टेक इनफ फूड अदरवाइज दे विल लूज वेट. सिमिलरली पर्सन हैविंग कंफर्टेबल लाइफ नीड लेस एनर्जी. सच पर्सन शुड टेक लेस फूड अदरवाइज देयर बॉडी वेट विल इंक्रीज विच इज़ नॉट अ हेल्दी साइन. ठीक है, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उससे ज़्यादा फूड इनटेक करना है. अगर वो नहीं करेगा तो वो दुबला पतला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा. और यही इसके ऑपोजिट, अगर एक बंदा बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है तो उसको
कम एनर्जी चाहिए उसको कम फूड लेना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा फूड लेगा तो वो हेल्दी होता जाएगा और ओवरवेट होता जाएगा और उसकी बॉडी वेट गेन करती जाएगी। इसी तरह पीपल लिविंग इन कोल्डर रीजन नीड मोर एनर्जी। जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? टू कम्बैट द लो टेम्परेचर आउटसाइड द बॉडी। क्यों? क्योंकि जो बाहर उसकी टेम्परेचर है बहुत कम है, उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उसको ज़्यादा खाना खाएगा तो उसके बॉडी टेम्परेचर गर्म होगा और वो बाहर के ठंडे टेम्परेचर के साथ कूप अप कर पाएगा। पीपल लिविंग इन वार्मर जोन्स नीड रिलेटिवली लेस एनर्जी। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैन इन विंटर वी टेक रिच डाइट एंड इन समर वी टेक लाइट डाइटिंग। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना गर्मी में कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा और सर्दियों में बड़ा अच्छा खाया जा रहा होता है, तो ये वो एग्जाम्पल है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा खाना चाहिए और गर्मी के मौसम में कम फूड लेना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स एंड शुड टेक फूड एनर्जी अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि बॉडी का ख्याल करना है और उसी तरह फूड लेना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये तो हो गया कि फूड और एनर्जी का आपस में कैसा रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है, यानी कैसी डाइट जो है उसे हम बैलेंस कह सकते हैं, और वो भी जाहिर सी बात है वेरी करेगी, बच्चों के लिए अलग होगी, जवानों के लिए अलग होगी, बूढ़ों के लिए अलग होगी। कहते हैं बैलेंस डाइट होती क्या है? A diet that contains all components of food in proper ratio for the proper growth and maintenance of health of the body is called balanced diet. The balanced diet needed for babies, young and old people and feeding mothers is described below. ठीक है, वो कह रहा है ऐसी डाइट जिसमें जो फूड है और जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो एक ख़ास रेशो में हम लें अपनी ग्रोथ के लिए और हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए, यानी वही बात है कि ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब उन्होंने आपको बताएंगे बेबीज़ की बैलेंस डाइट क्या होती है, यंग पीपल की क्या होती है, ओल्ड पीपल की क्या होती है और फीडिंग मदर्स की बैलेंस डाइट क्या होती है। बेबीज़ की क्या होती है? वो कह रहे हैं इन द न्यू बोर्न बेबीज़ मिल्क इज़ द ओनली प्रॉपर डाइट। ठीक है, यानी जो बिल्कुल पैदा हुआ हुआ बच्चा है उसकी जो सबसे अच्छी डाइट है या बैलेंस डाइट है वो उसका दूध है, मिल्क है। इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स रिक्वायर्ड बाय अ बेबी, यानी उसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जो उस बच्चे को चाहिए। मदर मिल्क इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड फॉर द न्यू बोर्न बेबीज़। इन द फर्स्ट 3 months द बेबी शुड बी फेड ऑन मदर्स मिल्क। इट इज़ फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड फॉर द ह्यूमन बॉडी, यानी वही जो मदर्स फीड वो ले रहा है वो ऐसी बात है ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, एक गिफ्ट है जो कि उस बच्चे के लिए खुराक है, जो कि उसके बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने पहले से इंतज़ाम करके रखा। अ बेबी नीड्स 600 to 700 cc ऑफ मिल्क पर डे। The stomach of the baby has a small capacity and can take a small amount of milk at a time. The baby should be fed as many times as she feels hungry. Efforts should be make to provide mother milk to the baby. The second choice is the buffalo's milk. ठीक है, यानी पूरी कोशिश करनी होती है कि बच्चे को मदर फीड दी जाए, लेकिन अगर ऐसा ना पॉसिबल हो तो फिर वो बफेलो मिल्क पे जाएगा। और क्योंकि उसका स्टमक बहुत छोटा होता है इसलिए वो बार बार फीड करेगा, थोड़ा थोड़ा फीड करके अपना स्टमक फिल करके उसे यूटिलाइज करेगा, फिर उसको दोबारा लेगा। एट द एज ऑफ 4 months, जब वो 4 months का हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बेबी, सेमी सॉलिड फूड शुड बी स्टार्टेड, फॉर एग्जाम्पल एग, सैगो, खीर, सोप और मैश्ड बनानास। एट द एज ऑफ 1 year सूटेबल डाइट प्रिपेयर्ड विद मिल्क, फ्रूट, सीरियल, एग्स एंड पॉरेज शुड बी गिवन। ठीक है, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा अपने घर में जिनके छोटे बहन भाई होते हैं कि वो जब छोटा है 3-4 months का तो वो सिर्फ दूध ले रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करता है फिर हम उसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड चीज़ें देने लग जाते हैं, जैसे सीरियल हो जाता है, सीरियलैक हो जाता है, या फ्रूट्स को मैश करके दे देते हैं। अब आगे यंग पीपल यानी जो बिल्कुल एक अभी यंग है, टीन एज में है या टीन एज से थोड़ा पहले का एज जो उसकी स्टार्ट हो चुकी है, उसको क्या डाइट चाहिए? द डाइट ऑफ द यंग पीपल शुड कंटेन हाई एनर्जी वैल्यू एज दे आर अंडर गोइंग ग्रोथ एंड नीड एनर्जी फॉर प्लेइंग एंड रनिंग। ठीक है, इसको वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी डाइट चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, क्योंकि वो भी ग्रोथ के प्रोसेस में है और वो जैसे बात है अब ग्रोथ नहीं है बल्कि अब हेक्टिक वर्क भी करना शुरू कर, जैसे घूमना फिरना, खाना, दौड़ना, खेलना। देयर डाइट शुड हैव मोर फैट्स, इसमें फैट्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी होने चाहिए। प्रोटीन शुड बी गिवन इन हायर प्रोपोर्शन फॉर द ग्रोइंग बॉडी। ठीक है, यानी इस प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। दे आल्सो नीड मोर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। द ग्रोथ रेट इज़ फास्टर बिटवीन द एज ऑफ 12 and 16. मैनी बॉडी चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस इन दिस एज. स्पेशल केयर इज देयरफॉर नीडेड ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल ग्रोइंग एज. मिल्क, योगर्ट, फ्रूट्स एंड मिनरल्स शुड बी पार्ट ऑफ द फूड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 12 से 16 साल तक जो है बहुत ज़्यादा फास्टर रेट होता है ग्रोथ का, और भी बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा फूड चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसमें डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो कमज़ोरियाँ या कमियाँ पैदा हो जाएँ वो फिर थ्रू आउट उसके फर्दर लाइफ में चलती हैं।
ओल्ड पीपल की बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द ओल्ड पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यंग, ठीक है। इन द ओल्ड एज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, द फूड शुड बी लेस इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सच लाइट फूड बी गिवन टू ओल्ड पीपल दैट कैन बी डाइजेस्टेड इजीली, ठीक है। यानी उनके अंदर अब काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, इस वजह से उन्हें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से बचना है, क्योंकि वो उनका जिस्म फिर हजम नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऐसा हल्का फुल्का खाना चाहिए, यानी कैलोरीज वगैरह के लिहाज से, कि जो उनकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। अब फीडिंग मदर को कैसी चाहिए होती है डाइट? द प्रेग्नेंट मदर प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग बेबी एंड देयरफॉर इट मस्ट कंटेन मोर प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। उसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा होने चाहिए। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स एनी मिसहैप में टेक प्लेस, प्रेग्नेंट मदर नीड मोर एनर्जी, देयर डाइट शुड ऑल्सो बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर वो डाइट का ख्याल नहीं रखेगी तो कोई भी नुकसान हो सकता है, इस वजह से उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर वो नहीं मतलब अच्छी डाइट नहीं लेगी तो कोई भी मिसहैप उसके साथ हो सकता है, ठीक है। देयर डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड पर्टिकुलरली इंक्लूड एटलीस्ट 1 लीटर मिल्क डेली अलॉन्ग विद प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। यानी जो औरत फीड करवाती है उसको कम अज़ कम 1 लीटर मिल्क लेना है, साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस का इंटेक भी पॉसिबल बनाना है। A healthy mother will bear a healthy child. The common diet for pregnant and breastfeeding mothers should contain cereals, bread, sugar, fats, vegetables, fruits, eggs, milk and meat in proper ratios, ठीक है। यानी ये सारी चीज़ें प्रेग्नेंट को भी और फीडिंग मदर को भी ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में रखनी होंगी, तभी उसकी बैलेंस डाइट कहलाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन का है, इसको हम अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं। यहाँ पर अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। वो क्वेश्चन बहुत इजी हैं और होप सो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। नंबर 1 है राइट द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। यानी इनमें कितनी कितनी, जैसे हमने पढ़ा कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज हैं, वो आपने इसमें लिखनी है तीनों की। नेक्स्ट है मेक अ टेबल ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप, ठीक है। यानी जो हमने देखा कि चिल्ड्रन का और यंग पीपल का सारा क्या होता है वो आपने इसमें लिखना है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हर एज ग्रुप की क्या है। नंबर 3 है व्हाट इज़ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन कोल्डर एंड वार्मर रीजन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि जो ठंडे इलाकों में रहते हैं और जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनकी कितनी कितनी एनर्जी चाहिए होती है। नंबर 4 है बैलेंस डाइट क्या होती है, डिफाइन करना, यानी ऐसी डाइट जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो और अपने एज ग्रुप के लिहाज से हो। नंबर 5 है व्हाट शुड बी द डाइट ऑफ अ यंग पीपल, यानी जो यंग पीपल है उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आपने लिखना है। अब क्वेश्चन मैंने सिर्फ यंग पीपल का बनाया, लेकिन आपके पास, ठीक है, इसमें आपको ये ख्याल रहे कि जैसे मैंने क्वेश्चन सिर्फ यंग पीपल का बनाया है, लेकिन आपने ओल्ड पीपल, फीडिंग मदर या बच्चे की, बेबीज़ की क्या डाइट होती है वो भी आपने याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि आप बर्डनाइज ना हो, हर टॉपिक का क्वेश्चन एक नहीं बनाया, लेकिन आपको क्वेश्चन यानी टॉपिक सारे याद होने चाहिए कि हर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिलीवर हुई हैं, ठीक है। होप सो आप लोग इसके आंसर्स इजीली फाइंड कर लेंगे और अपना काम कॉपीज़ पे कंप्लीट कर चुके होंगे जो रिमेनिंग है, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।